हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हो साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, मीन्स साइन एक्स के भी पावर कुछ हो, कॉस एक्स के भी पावर कुछ हो, तो इसके लिए कुछ वर्किंग रूल होता है। अगर वह जान लिया जाए तो इसे इजिली सॉल्व किया जा सकता है। क्या वर्किंग रूल होता है? तो अगर साइन एक्स के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो कॉस एक्स को टी या जेड मानते हैं। कॉस एक्स के पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो साइन एक्स को टी या जेड मानेंगे। दोनों के ही पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है तो अपनी मर्जी साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जिसकी पावर ज्यादा हो उसे सपोज करना चाहिए। अगर दोनों की पावर ऑड, दोनों में से किसी की भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उस केस में देखा जाता है दोनों के पावर का सम। अगर दोनों के पावर का सम अगर इवन नेगेटिव इंटीजर है तो हम लोग tan x इक्वल टू जेड टी सपोज करेंगे। अदरवाइज ट्रिगोनोमेट्रिक अगर दोनों के पावर का सम इवन पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों के पावर ही इवन इंटीजर है, उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके और तो पावर को रिड्यूस करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं कि इवेलुएट इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 4x dx। मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स मीन साइन एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और कॉस एक्स की पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो जिसके पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे नहीं दूसरे को सपोज किया जाता है, मतलब कॉस एक्स को यहाँ पर सपोज करना है। उस केस में क्या करेंगे कि पहले साइन एक्स के जो क्यूब है पावर 3 पावर है उसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करके फिर कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में। जैसे इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 4x dx। और अब इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x इंटू साइन एक्स dx ऐसा लिखते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग cos x को t या z जो भी सपोज करना है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट cos x इक्वल टू z। तो देयरफॉर माइनस साइन x dx इक्वल टू dz हो गया। तो अपने पास माइनस साइन x तो है नहीं, तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dz यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अपने पास है इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड रेज 4 इंटू माइनस dz। माइनस बाहर किया जा सकता है या ब्रैकेट के अंदर ले जाए। तो यहाँ होंगे माइनस ऑफ जेड रेज 4 प्लस जेड रेज 6 dz। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, प्रोवाइडेड दैट n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो माइनस जेड रेज 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस जेड रेज 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस सी हो गया, जिसे हम लोग लिखेंगे माइनस 1 बाई 5 जेड रेज 5 माइनस प्लस 1 बाई 7 जेड रेज 7 प्लस सी। अब जेड की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे कॉस एक्स। तो यहाँ हो गया माइनस 1 बाई 5 cos 5x प्लस 1 बाई 7 cos 7x प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इवन पावर था, यहाँ साइन को ऑड पावर है, यहाँ पर इवन कर लेते हैं। तो साइन एक्स के पावर 4 कर दिया और यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स लिख दिया ऐसा। अब यहाँ साइन एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर है और कॉस एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें साइन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले कॉस वाले को थोड़ा सा ट्रांसफर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे लिखेंगे साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है। अब इस cos स्क्वायर एक्स को पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दी।
इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स को t मान लिया, z मान लिया, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास हो गया t रेज 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो t रेज 4 माइनस टी रेज 6 डी टी, जिसे लिखेंगे t रेज 5 बाई 5 इंटीग्रेशन माइनस टी रेज 7 बाई 7 इंटीग्रेशन प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर हो गया साइन 5x बाई 5 माइनस साइन ऑफ साइन 7x बाई 7 प्लस सी। तो ऐसे करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर साइन 5x dx, अब इसमें कॉस तो है ही नहीं, लेकिन साइन एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। उस केस में हम लोग वर्किंग रूल क्या करता है कि हम लोग कहा कि अगर साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो कॉस एक्स को टी मानना चाहिए। मतलब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और तब हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इस साइन 4x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया कॉस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन 4x और इंटू साइन एक्स। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग cos x इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। मीन्स यहाँ पर माइनस बाहर करके ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी और होल स्क्वायर है टी इसका, तो माइनस, अब इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेज 4 डी टी ऐसा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 मतलब dt का इंटीग्रेशन हो गया t माइनस 2, यहाँ हो जाएगा t क्यूब बाई 3 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस टी रेज 4 का टी रेज 5 बाई 5 और प्लस सी। अब माइनस यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे तो हो गया cos x माइनस 2 बाई 3 cos क्यूब x प्लस 1 बाई 5 cos 5x प्लस सी। ऐसे करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। या डिनोमिनेटर में साइन है और कॉस है, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके पावर नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों के पावर का सम हमें देखना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन, अगर लिख दे तो माइनस 3x इंटू कॉस माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखो दोनों के पावर का सम क्या होगा, तो माइनस 3 माइनस 1 मतलब माइनस 4 हो गया, जो इवन नेगेटिव इंटीजर है। उस केस में हमें करना क्या है कि इसको tan या cot में कन्वर्ट करेंगे। अगर tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan को t मानेंगे, cot में करेंगे तो cot को t मानेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। तो यह सिर्फ समझाने के लिए था, यह फिर से यहाँ आते हैं और इसको लेकर के इधर आ गए और यहाँ इंटीग्रेशन dx बाई साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स कर दिया, तो यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन dx बाई tan क्यूब x इंटू कॉस 4x हो गया। ठीक है, अब इस cos 4x को न्यूमरेटर में ले गए तो sec 4x हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई tan क्यूब x। अगर tan x को हम लोग t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिकांट स्क्वायर x sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ sec 4x है तो एक sec स्क्वायर x को रखेंगे और दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे tan में, मतलब sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x पहले लिख दिया बाई tan क्यूब x dx, और इसके बाद लिखेंगे sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x और एक sec स्क्वायर x बचा हुआ है उसे रहने देंगे डिवाइडेड बाई
tan क्यूब x dx। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t, देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू बन गया dt। अब tan x जहां जाए वहां पर t डाल देते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx हो गया dt, तो dt डिवाइडेड बाई टी क्यूब। अब यहां इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है हमें, तो मतलब 1 बाई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई टी क्यूब, ऐसे लिख दिया। इसको 1 बाई टी क्यूब है तो टी टू द पावर -3 लिख लेंगे, टी स्क्वायर बाई टी क्यूब है मतलब 1 बाई टी हो गया डी टी। अब देखिए कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन प्रिमिटिव जो भी बोले वह होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। उसकी सहायता से यहाँ पर देखेंगे t टू द पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो यहाँ पर हो गया log ऑफ mod t प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। अब यहाँ हो गया -1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस log mod t प्लस c। अब यहाँ -1 बाई 2 टी हम लोग सपोज किए थे tan स्क्वायर x को प्लस log mod ऑफ tan x प्लस c। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे इसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।